नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पंचायत। नरसिंहपुर जिले में जिला प्रशासन और सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का जो है भुगतान अभी नहीं मिल पाया है। करीब 3 सालों से किसान परेशान हैं। उनकी फसल की दाम उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। लगातार वो मांग कर रहे हैं, ना सिर्फ शुगर मिलों के पास में बल्कि जिला प्रशासन के पास में, सरकार के पास भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन 3 साल के बाद भी उन्हें उनकी फसल के दाम नहीं मिले हैं। जिले की शुगर मिलों पर गन्ना किसानों को करीब 10 करोड़ से अधिक का भुगतान बकाया है। किसानों की कर्जदार इन शुगर मिलों की हीला हवाली से किसान बेहद ही परेशान है। वहीं जिला प्रशासन भी इस मामले में सुस्त नजर आ रहा है। परेशान किसानों ने नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हैं वो, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि नरसिंहपुर जिले के सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन यहीं पर होता है, लेकिन गन्ना किसानों की समस्याओं पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए कई दफा ज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। किसानों ने कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो अब हम उग्र आंदोलन करेंगे और आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि ऋषिराज पटेल, जो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के सदस्य है, नेता है, उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है। ये देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, ये नरसिंहपुर जिला जो है ये गन्ना प्रधान जिला है हमारा नरसिंहपुर। ये 52 जो 53 जो जिले मध्य प्रदेश में आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने का काम ये नरसिंहपुर जिला करता है। तो इसकी कुछ समस्याएं जो निरंतर लंबे समय कई वर्षों से चली आ रही हैं, तो उनके निराकरण के लिए आज कलेक्टर महोदय को हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि आगामी 2 माह में ये सत्र चालू हो जाएगा गन्ना पेराई का। तो उसकी कुछ जो समस्याएं हैं जो चली आ रही हैं, जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, उनको हम लेके पुनः अवगत कराने आए हैं। क्योंकि हमको 2 साल पहले भी हम लोगों ने जब एक आंदोलन किया था, तब जाके हमें एक कृषि कार्यालय कलेक्ट्रेट से एक 12 मांगों को लेके हमें पत्र मिला था कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और ये हो रही है, लेकिन उसमें भी अनेकों समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। जस की तस वो समस्याएं बनी हुई हैं। तो इसके समस्याओं के निराकरण के लिए हम उनको अवगत कराने आए हैं। यदि जिला प्रशासन इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं करता है तो अब किसानों में आक्रोश है। इन गंभीर समस्याओं के निराकरण के लिए एक बड़े आंदोलन की ओर जिले का किसान अब कदम उठाने के लिए तैयार है। तो आपने किसानों के बयान सुने। किसान लगातार 3 सालों से परेशान है। नरसिंहपुर में गन्ना किसान बेहद परेशान है। किसानों को 3 साल से उनकी फसल का भुगतान नहीं हुआ है। गन्ना मिल के चक्कर लगातार किसान लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं। गन्ना भुगतान के लिए लगातार किसान भटक रहे हैं। किसानों को 3 साल से भुगतान नहीं हुआ है और कई दफा उन्होंने शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, वहां भी चक्कर लगाए, लेकिन अभी तक किसानों को उनकी फसल का भुगतान नहीं हो पाया है। और इसी एवज में सारे के सारे किसान जो गन्ना किसान हैं वो जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से अब भुगतान करने की गुहार लगाई है। इस पूरे मुद्दे की अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सतीश दुबे नरसिंहपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं, जो इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। सतीश जी, जिस प्रकार से हम ये खबर देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं कि किसान लगातार 3 साल से परेशान है, 3 साल से उनको अपनी ही फसल का भुगतान नहीं मिल पाया है। देखिए, एक तो किसान रात दिन मेहनत करे और उसके बाद भी उनको दाम नहीं मिले, तो किसानों को ऊपर क्या गुजर रही होगी। बिल्कुल मनीष जी, बताना चाहता हूँ कि नरसिंहपुर जो जिला है हमारा, वो गन्ना प्रधान जिला कहा है। सबसे अच्छी खेती होती है नरसिंहपुर जिले में, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि गन्ना की पैदावार तो होती है, लेकिन गन्ना बेचने का जो समय अवधि होती है, उस दौरान जो गन्ना बेचा जाता है उसका मूल्य नहीं मिल पाता उन्हें। दूसरी चीज, गन्ना बिक जाने के बाद उसकी राशि का भुगतान नहीं हो पाता। तो ये बड़ी समस्या है नरसिंहपुर की। सबसे बड़ी एक 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले एक मिल खुली हुई थी, आर एग्रो बड़गोआ में। उसको लगभग बंद हुए 3 साल हो गया है, लेकिन आज तक 270 किसानों का उस मिल का भुगतान नहीं हो पाया है। लगभग 11 किसानों के द्वारा इनके विरुद्ध केस भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन आज दिनांक तक प्रशासन किसी सुलह को लेकर नहीं करा पा रहा है, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि। जबकि नरसिंहपुर जिला कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री से भरा पड़ा है और लंबे समय से यहाँ पर केंद्र सरकार के मंत्री हैं, तो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नरसिंहपुर में नहीं है जिसने किसान को लेकर अभी तक एक बयान दिया हो कि यहाँ सरकारी शुगर मिल खोली जाए। कहीं प्राइवेट शुगर मिलों से किसान परेशान है, भुगतान नहीं हो पा रहा, तो सरकारी शुगर मिल की लंबे समय से मांग भी चल रही है। उसको लेकर भी आज दिनांक तक किसी जनप्रतिनिधि
के मुखारबिंद से नहीं निकला है कि कोई शुगर मिल किसानों के लिए खोली जाएगी। तो बड़ी समस्या है, किसान बहुत परेशान है यहाँ। अभी 16 तारीख को किसानों के द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने 2 महीने पहले प्रशासन से मांग की है कि साहब स्थितियों को ठीक कर लिया जाए, क्योंकि किसान की फसल आने वाली है। तो किसान की बची हुई फसल जो भुगतान नहीं हो पाया वो भुगतान कर दिया जाए। लेकिन वो है कि प्रशासन के कानों पर भी जू नहीं रेंगता है। वो सुन लेते हैं, सिर हिलाते हैं और उस ठंडे बस्ते में उस ज्ञापन को डाल देते हैं जैसा कि लिखा ही ना। जी मनीष। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऋषिराज पटेल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप किसान मजदूर संघ के सदस्य हैं, नेता हैं। ऋषिराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आप जिला प्रशासन के पास भी गए, आप ज्ञापन भी सौंपे हैं उनको और लगातार मांग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में सुस्त नजर आ रहा है? ऋषिराज जी, लगता है ऋषिराज जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। सतीश जी, आप ही से मैं ये सवाल ले लेता हूँ कि शुगर की जो मिल है वो लगातार, देखिए वहाँ पर आरआर एग्रो का आपने जिक्र किया और करीब 270 किसानों के वहाँ पर अपनी उन्होंने फसल बेची, गन्ना बेची, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपने दाम नहीं मिले हैं। तो क्या शुगर अभी बंद हो गई है? नहीं, देखिए गन्ना खरीदी तो चालू हुई थी, उसके बाद में जो किसानों का जो पेमेंट था वो बकाया था। तो आरआर एग्रो की यहाँ पे बचई शुगर मिल है, आरआर एग्रो है और करेली शुगर मिल है। ये तीनों शुगर मिल है। यहाँ तक कि यहाँ का जो किसान होता है वो करेली शुगर मिल, सॉरी बचई शुगर मिल और आरआर एग्रो को गन्ना बेचता था उस समय की मैं बात करूँ तो इस समय में बचई शुगर मिल का भुगतान नहीं हुआ है। बहुत से किसान परेशान हैं। बार बार ज्ञापन और आवेदनों के माध्यम से, जन सुनवाई के माध्यम से प्रशासन को भी सचेत किया जा रहा है जब इन किसानों का बचे हुए जो किसान थे उनका पेमेंट करवाया जाए। लेकिन प्रशासन ने आज तक खुद पहल नहीं की है कि किसी किसान का पेमेंट करवाया हो। ऐसा आज दिनांक तक कभी संज्ञान नहीं आया है मीडिया की कि खुद प्रशासन ने किसी किसान का पेमेंट करवाया हो। लेकिन वो रेंगती हुई चल रही है गाड़ी। लेकिन सतीश जी, भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा? मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि शुगर मिल के जो प्रबंधन है उन्होंने भुगतान क्यों नहीं किया है? क्या उनकी जो मिल है वो बंद हो चुकी है या मिल के पास में पैसे नहीं है या कुछ और वजह है? मैं ये जानना चाह रहा था। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ। शुगर मिल का कहना होता है कि उनकी जो शुगर है, जो शुगर रखी होती है स्टॉक में, वो शुगर सेल होती है जब उसके बाद भुगतान होता है। तो इसमें कुछ अंतराल बनाया गया था कि कुछ महीने में 15 दिन में पहली पेमेंट, फिर कुछ महीने में, इस तरीके से बनाया गया था। लेकिन ये सिर्फ औपचारिकताएं होती है प्रशासन के सामने कि हम 15 दिन में भुगतान कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे और प्रशासन भी अपनी सुध में सो जाता है। तो इस कारण से ये भुगतान नहीं हुआ है। नहीं तो क्या ये ऐसे कोई नियम है, ऐसे कोई नियम है कि किसानों को इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाएंगे, पहले 15 दिन में फिर 15 दिन में, ऐसा कुछ नियम है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा नियम बनाया गया था क्योंकि एकदम से फैक्ट्री जो मालिक के पास में पैसा नहीं होता था वो शुगर बेचता था और फिर पेमेंट करता था। तो ये नियम प्रशासन के द्वारा ही बनाए गए थे। मतलब जब तक गन्ना शुगर मिल बंद होने के पहले किसानों का भुगतान हो जाए। लेकिन शुगर मिल बंद हो गई है। अब 2 महीने बाद शुगर मिल फिर से चालू होने वाली है और आज दिनांक तक 6 महीने में भुगतान नहीं हो पाया किसान। ठीक है, अनिरुद्ध जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप किसान हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका देश न्यूज में। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप लगातार जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। पिछली बार आपने अपनी फसल बेची है अपनी, उसका दाम, उसका भुगतान अभी तक नहीं मिल पाया है, तो क्या कारण रहा और कितने ऐसे पैसे हैं आपके जो शुगर मिल के प्रबंधन पर है? सर जी, मैंने क्या गन्ना दिया था वहाँ पे जी, आरआर एग्रो बड़गवा शुगर मिल, तो करीब मैंने दिया था। मेरे बेटे का आशुतोष का भी गया था। तो उसमें इन लोगों के बार बार जाने पर भी पेमेंट नहीं किया है। अभी मेरा केस भी लगा है वहाँ पे और मेरे बेटे के तो 1 रुपया भी नहीं मिला। करीब 4 लाख है उसका और 1.5 लाख 2 लाख हमारा है, लगभग 6 लाख तो हमारा है। कितने क्विंटल गन्ना दिया था आपने? हमने दिया था, हमारा तो 1400 कुंटल है कुछ, उसमें 1443 कुंटल 57 किलो मेरा। और उसमें से मेरे 1.5 लाख रुपए रह गए हैं और बेटे का है मेरा करीब 1250 कुंटल 81 किलो, जिसमें से उनने 1 रुपया भी नहीं दिया, ना कोई ब्याज दिया है। उसमें 7% देते और जब मैंने गन्ना दिया था नहीं दे रहे थे तो बार बार आते थे 15 दिन में पेमेंट कर देंगे।
तो वो पेमेंट कुछ नहीं करते, कई बार चेक बाउंस हुआ है। और हमारे जो और साथ में भी है हमारे रिश्तेदार हैं जो छैमी से भी हैं, खूब सिंह पटेल, उनका भी रह गया है। प्रदीप सिंह छैमी का भी है, खूब सिंह का करीब 3-4 लाख है, प्रदीप का है 7-8 लाख, और अनीता पटेल है और विनीता पटेल, सिद्धार्थ उससे कम से कम 25-30 लाख रुपया रह गया है हम लोगों का मिला के। तो यहाँ भी FIR किए थे हम लोग 17 लोगों ने, तो उसमें भी ये लोग बोलते कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। और कलेक्टर के पास भी गए हम लोग कई बार, और अभी ये 16 तारीख में मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनको भी मैंने ज्ञापन दिया। तो ये हम लोग 4 लोग गए थे, ऋषिराज वगैरह 3-4 लोग, तो उसमें भी अभी कोई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। हम लोग बहुत परेशान है। क्या है, हम लोग तो पूरे किसान ही पे डिपेंड रहते हैं, लागत कहाँ से लगाएं, क्या करें। अगर कुछ सुनते ही नहीं है कोई, ना प्रशासन ना कोई अधिकारी मंत्री वगैरह कोई नहीं सुनते। तो आपका जो फसल है उसका समर्थन मूल्य कौन तय करता है? आप और शुगर मिल के जो प्रबंधन है वो तय करते हैं, या शुगर मिल के जो मालिक हैं वो अपने हिसाब से गन्ने के दाम तय कर लेते हैं? नहीं, किसान तो नहीं करते, वे लोग करते सब मूल्य तय उसका, कितने रुपया कुंटल लेंगे, कब देंगे, वो 15 दिन में देंगे, वो कुछ नहीं देंगे, वो फैक्ट्री बंद होने के पहले दे देंगे पेमेंट पूरा, और कुछ नहीं देती। नहीं, जैसा कि आप फसल बेचने जाते हैं, नहीं तो वो अनिरुद्ध जी, ठीक है, आप जब फसल बेचने जाते हैं तो क्या आपका कोई एग्रीमेंट होता है कि आपको इतने दिनों में पैसे देने हैं? एग्रीमेंट तो करते बस यही बोलते 15 दिन में देंगे वो। नहीं, लिखित में कोई एग्रीमेंट होता है क्या? एग्रीमेंट तो ऐसा कुछ नहीं होता। लिखित में एग्रीमेंट नहीं होता है। तो ठीक है सतीश जी, क्या अब की बार ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि किसानों और शुगर मिल प्रबंधन के बीच में लिखित में एग्रीमेंट हो, एक ड्यूरेशन हो पैसे की, कि आप इस तिथि को इतने पैसे देंगे और उसकी अंतिम तिथि ये रहेगी, ताकि कम से कम किसानों को राहत मिले और एक दबाव शुगर मिल पर बना रहे? जी हाँ, होना चाहिए पूरा एग्रीमेंट, प्रशासन, किसान और ये फैक्ट्री मालिक के बीच में कोई लिखित में रहना चाहिए कि इतने दिन में पेमेंट करेंगे। और क्या है, कोई शुगर की जो रिकवरी जांच भी नहीं करते, इनकी मनमाने ढंग से जो खरीदी करती रहती है। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए अनिरुद्ध जी, जैसे आप फसल बेच के आते हैं तो आप पूरी तरीके से फसल पर ही डिपेंड है, खेती पर ही डिपेंड है, और आप इस बात पे भी अब डिपेंड हो गए हैं कि शुगर मिल के जो मालिक है जब पैसे देंगे तभी आप पैसे लेंगे। आपकी फसल, मेहनत आपकी, सब कुछ आपका, लेकिन फिर आप निर्भर दूसरे पर क्यों? ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की होनी चाहिए। तो वो तो रहना ही चाहिए, उतनी है सब, मगर वो बोलते हैं कि हम लोग कभी 181 पे भी लगाते, बोलते हैं कि जी हमारे अधीन नहीं है, ऐसा बोलते। और कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ अधिकारियों के उसमें सौंप देते हैं, और फिर कार्रवाई कुछ नहीं करते, बस कागजों में फॉर्मेलिटी हो जाती है, बस कुछ नहीं होता। ठीक है, किसान लोग जो है यहाँ भटकते हैं वहाँ भटकते हैं। ठीक है, आप जुड़े रहिएगा। सतीश जी, जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या शुगर मिल के मालिकों, किसानों और प्रशासन के बीच में और उसके बीच की जिम्मेदारी हो जिला कलेक्टर पे, क्या इनके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो जिसमें टाइम की ड्यूरेशन हो, पैसे मिलने की एक समय अवधि हो? जी मनीष जी, बिल्कुल सही सवाल आपके द्वारा किया गया है। ऐसा एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें किसान भी उतना उत्तरदायी हो, अपने पैसे लेने के लिए उसे बार बार भटकना ना पड़े, और ये प्रशासन के द्वारा यह सुलह कराई जाए कि एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाए किसान और उन फैक्ट्री मालिकों के बीच में, जिसमें दोनों के साइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसान अकेला एग्रीमेंट करे। तो प्रशासन कहीं एग्रीमेंट करवाने में सक्षम है? मुझे नहीं लगता कि प्रशासन सक्षम है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा कहीं पैसे दिलाने की बात की जाए, ये जो ज्ञापन, जैसे परसों ही ज्ञापन हुआ था, प्रशासन चाहता तो फुल्की करके पैसे दिलवा सकता था, लेकिन प्रशासन पीछे हटता है। क्यों हटता है? क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो, मुझे लगता है, दिलचस्पी नहीं लेते किसानों में। कहीं वो दिलचस्पी लें तो मुझे नहीं लगता कि पत्ता भी हिल पाए नरसिंहपुर जिले का, और ऐसे जो फैक्ट्री संचालक हैं वो इस तरह से अपने मनमाने तरीके से फैक्ट्री चला पाए। नहीं, देखिए सतीश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, संपत्ति की कुर्की तभी होती जब एग्रीमेंट होता, मैं वही तो कह रहा हूँ।
कि एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक कि जिला प्रशासन भी उसमें कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। जिला प्रशासन तब सक्षम होता कि जब दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता, दोनों के साइन होते और आम सहमति से ये बात होती। तो जब अगर शुगर मिल के जो प्रबंधन है, मालिक हैं, वो पैसे नहीं देते तो आप उन पर केस कर सकते थे, कोर्ट जा सकते थे, कोर्ट के आदेश से आप उनकी संपत्ति की कुर्क की जा सकती थी और वो पैसा जो आता किसानों को मिल जाता। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक ये प्रक्रिया नहीं होगी तब तक किसानों को पैसा नहीं मिलेगा और किसान स्वयं भी कैसे होंगे। नहीं मनीष जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपसे कि प्रशासन इसमें दिलचस्पी तो ले, प्रशासन एग्रीमेंट कराने की कोशिश तो करे। किसान क्या रहता है, जैसे मान चलिए कि अनिल जी ऐसे जुड़े हैं, इनके पास में मान चलिए 20 एकड़ जमीन है। अब ये गए बचई शुगर मिल या अन्य किसी शुगर मिल में गन्ना बेचने के लिए, उसने कहा साहब नहीं करेंगे एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट के बेचना चाहो तो आप बेच सकते हो, ठीक है। अब अनिरुद्ध जी के पास तो गन्ने की फसल है, उन्हें तो सीजन पे क्योंकि दो तीन महीने के अंदर बेचना ही है, कहीं वो उस शुगर संचालक से लड़ते रहे तो मुझे लगता है उनकी फसल सूख जाएगी। कहीं प्रशासन चाहे, जनप्रतिनिधि चाहे और एक नियम के तहत एक कानून लागू कर दिया जाए, तब किसान और संचालक के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ही गन्ने की फसल काटी जाएगी और वो उस शुगर मिल को ठेकेदार को बेची जाएगी, इसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। जब तक प्रशासन खुद दिलचस्पी नहीं, अच्छा प्रशासन इसलिए दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि बार बार वही करना पड़ेगा। तब अब हमें चार किसान गन्ना का भुगतान करवाने के लिए आए हैं, तुम अब पैसे देना पड़ेगा तुम्हें। ये जो मध्यस्थता जो संचालक की और प्रशासन के बीच की वो खत्म हो जाएगी उसमें। नहीं तो क्या इसमें देखिए सतीश जी, ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। क्या इसमें जैसे कि जो अपनी मूंग की फसल होती है उसको बेचने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना पड़ता है, जैसे गेहूं की फसल होती है उसको भी बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना पड़ता है, तो क्या ऐसा गन्ना बेचने के लिए या फसल का कोई बीमा होता है? गन्ना कोई समर्थन मूल्य में इसको नहीं लाया गया है गन्ने की फसल को, तो इस कारण से तो किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा जो बाहर मांग चल रही है, पंजाब या अन्य जगह आंदोलन हो रहा है, वो यही तो हो रहा है। इसको भाई समर्थन मूल्य लागू किया जाए इनके ऊपर। आप समर्थन मूल्य कर देंगे या समर्थन मूल्य के अंदर ये फसल आज ही आएगी तो शुगर मिल को खरीदनी पड़ेगी। अच्छा दूसरी चीज ये है कि ये जो एग्रीमेंट कहीं होता है तो मुझे लगता है किसान को इससे ज्यादा फायदा कहीं और नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में ऋषिराज पटेल जी जुड़ गए हैं, आप किसान मजदूर संघ की सदस्य हैं, नेता हैं। ऋषिराज जी, बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप उस दिन कलेक्टर कार्यालय गए, कलेक्टर के नाम आपने ज्ञापन सौंपा, गुहार भी कहीं ना कहीं लगाई आपने कि हमारे पैसे मिले, शुगर मिल के जो प्रबंधन है या जो मालिक है उन पर कार्रवाई हो, तो क्या आश्वासन मिला है आपको और कितना पैसा अटका पड़ा हुआ है? जी, ये आश्वासन तो हम लगभग 6 सालों से मेरे पास ज्ञापनों के गट्ठे बंधे हुए हैं, लेकिन इसको जिला प्रशासन कभी गंभीरता से लेता नहीं है। मैं वर्ष 2022 की आपको बताना चाहूंगा, जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे तब किसानों ने परेशान होकर जब रोड पे उतरे और जो आंदोलन की राह उन्होंने पकड़ी, नरसिंहपुर जिला मुख्यालय हजारों की संख्या में दिल्ली जैसा एक माहौल दिखा था, तब प्रशासन ने रात को 2 बजे आके वहीं रोड पे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से अपर कलेक्टर साहब ने आके वहां आश्वासन दिया कि हम 1 महीने के अंदर आपका जो रुका हुआ भुगतान है वो हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ में अन्य जो समस्याएं थी, जो 12 सूत्री मांगों को लेके आंदोलन हम लोगों ने किया था, लेकिन वहां पे हम लोगों को केवल आश्वासन दिया गया। विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, लेकिन हमें केवल वोट के लिए उन्होंने यूज किया और जिससे कि हम कोई बड़ा आंदोलन ना कर सकें, जिससे कि मौजूदा सरकार पे कोई प्रभाव पड़े। जी, और बाकी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सबसे बड़ी समस्या गन्ना की हमारे लिए ये रहती है कि यहाँ पे रिकवरी चेक नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं, 53 जिले में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने का काम ये नरसिंहपुर जिला करता है, जो 50% से ज्यादा गन्ना उत्पादन नरसिंहपुर जिले में होता है। ना तो यहाँ पर सरकारी शुगर मिल है, इतने बड़े बड़े मंत्री नेता हमारे यहाँ से पहले से भी 20 साल से 30 साल से चले आ रहे हैं, लेकिन कभी भी यहाँ गन्ना किसानों के लिए कुछ किया नहीं गया है। दूसरी बात, सबसे मुख्य बिंदु है, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ रिकवरी चेक नहीं होती। 1958 का गन्ना एक्ट अधिनियम बनाया गया है कि रिकवरी के आधार पर भुगतान मिलना चाहिए। ये 60 घाट, क्या जिला प्रशासन पर इतना दबाव है या फिर मिल मालिकों से किसकी 60 घाट या मिली जुला काम चल रहा है कि यहाँ सही मूल्य नहीं मिल पाता है? अगर सही मूल्य मिलेगा तो ये 400 रुपए प्रति क्विंटल से स्टार्टिंग होगी, लेकिन यहाँ 300 रुपए प्रति क्विंटल से स्टार्टिंग होती है, जबकि पंजाब में
पंजाब में हमारे यहाँ जो गन्ना का बीज होता है उससे कम रिकवरी है, लेकिन वहाँ 400 प्लस रेट होता है, लेकिन हमारे यहाँ 300 रुपए से गन्ना का रेट प्रारंभ होता है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को मैं संदेह के घेरे में मानता हूँ कि कहीं ना कहीं साठगांठ है मिल मालिकों से। ठीक है, यहाँ पर दो सवाल और पूछूंगा आपसे कि जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पर रिकवरी चेक नहीं की जाती, तो ये तो शुगर मिल के जो प्रबंधन होते हैं या जो उनके मालिक होते हैं उन पर रिकवरी बनती है, पहला। और दूसरा है कि जब आप फसल वहां पर बेचते हैं तो कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं करते हैं? गन्ने का एग्रीमेंट नहीं होता है जी। नहीं करना चाहिए, जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तो उसमें आप भी श्योर नहीं होंगे और शुगर मिल के जो प्रबंधन है उन पर दबाव नहीं होगा और जिला प्रशासन कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होगा। तीन चीजें है ना उसमें। इसमें ये मुझे जहाँ तक नॉलेज है वो गन्ना एक्ट में कलेक्टर महोदय सक्षम होते हैं इसमें कराने के लिए। 2 साल पहले रिकवरी यहाँ पर पूर्व कलेक्टर रिजू बाफना मैम थी, तब उन्होंने रिकवरी चेक कराई थी। रिकवरी के आधार पर उन्होंने रेट भी तय किए थे, लेकिन कुछ 8 बड़ी जो शुगर मिले हैं इन्होंने हाई कोर्ट में केस लगा दिया। उस कारण से वो पैसा अभी भी रुका हुआ है। लगभग 20 करोड़ के ऊपर की वो राशि है जो मिलना था, और तब से 2 साल से रिकवरी भी चेक नहीं हो रही है। और होती भी है तो हमारे यहाँ पे जो ये कृषि गन्ना आयोग बनाया गया है, यहाँ के लोग हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। किसानों को कोई जानकारी नहीं देते हैं, उनको रिकवरी की जानकारी नहीं देते, किसान संघ के फोन नहीं उठाते हैं। ये पता नहीं कहीं ना कहीं ये हमें तो लगता है ये किसानों के लिए नहीं मिल मालिकों के लिए विभाग काम कर रहा है। तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि जब तक आप अपना एग्रीमेंट तैयार नहीं कराएंगे, और इसमें मैं तो ये कहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं कलेक्टर की सहभागिता हो और कलेक्टर को बिचौलिया बनाया जाए। इसमें कलेक्टर जब तक बिचौलिया नहीं बनेंगे तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा भी कैसे खटखटाएंगे, क्योंकि आपके पास में प्रूफ हो ना जी। तो वही तो कह रहा हूं मैं कि आपको ये पहल करनी चाहिए। जब भी आप, अब जैसे कि अभी शुगर मिल खुलने वाली है, जब भी आप फसल बेचें तो एक आप डिमांड करें, क्योंकि आपके ही फसल से, आपकी ही मेहनत से शुगर मिल चलती है, शक्कर बनती है, गुड़ बनता है। जब आप मेहनत नहीं करेंगे या आप आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ में, तभी उनको अक्ल आएगी। तो मुझे लगता है कि आपको कलेक्टर के लिए मजबूर करना चाहिए इस बात के लिए कि हमारा आप बिचौलिया बनिए और हमारा एग्रीमेंट कराइए दोनों के बीच में, तब हम फसल बेचें। देखिए, हम हमेशा काम ये करते हैं, जैसे सीजन 2 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है, शुरुआत होने वाली है, तो हम 2-3 महीने पूर्व से ही हम उनको प्रशासन को, सरकार को अवगत कराने का काम हम हर वर्ष करते आए। हमारे पास रिसीविंग रखी हुई है, लेकिन उसके पश्चात भी प्रशासन ना तो रिकवरी चेक कराता है, ना उसके आधार पर हमें मूल्य दे पाता है। हमारे पास 2022 में जब हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, एक कलेक्टेड कृषि कार्यालय से हम लोगों को 12 सूत्री मांगों के उसमें मिला था हमें कि हम अब जो भी ये जो मिल मालिकों से बैठकें होंगी तो उसमें किसान प्रतिनिधियों को, किसानों को बुलाया जाएगा। वो कभी भी नहीं बुलाया जाता है, उसमें लिखी हुई बात भी झूठी हो गई। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी उनने ये भी लिख के दिया था कि जो भी कृषि संबंधित जो भी बैठकें होंगी उसमें किसान प्रतिनिधियों को, किसानों को बुलाया जाएगा, लेकिन वो खुद अपने बैठक कर लेते हैं और ना किसानों को जानकारी मिल पाती है, ना किसानों को उसका लाभ मिल पाता है, ना शासन प्रशासन तक वो समस्या जा पाती है। हम अपना काम पूरी तरीके से ईमानदारी से कर रहे हैं कि प्रशासन पूर्व से ही अवगत कराने का काम करते हैं। जैसे अभी हमने बता दिया कि सोयाबीन जो नरसिंहपुर जिले में लगा है उसमें 75% से ज्यादा पीला मोजक उसमें रोगग्रस्त हो गया है। तो उसकी आप अभी से जब सर्वे चालू करेंगे तब 1 महीने में सर्वे हो पाएगा। किसानों ने बीमा कराया है, लेकिन उसका फायदा उसको कैसे मिलेगा जब आप उसका सर्वे कराएंगे। अब ये सर्वे नहीं होगा तो अब ये 1 महीने बाद सर्वे चालू होगा। जब किसान फसल को बखन्नी करके नई फसल लगा देगा तो वो सर्वे कैसे पता चलेगा उसमें कि उसमें सोयाबीन था, खराब था कि नहीं था। हम अपनी तरह ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ही इस मामले में सुस्त नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि नरसिंहपुर में गन्ना किसान बेहद परेशान है। किसानों को 3 साल से उनकी फसल का भुगतान नहीं हो पाया है। गन्ना मिल के चक्कर लगातार किसान काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3 साल से उनकी फसल का भुगतान नहीं हो पाया है। फिलहाल किसानों ने जिला कलेक्टर से इस पूरी मांग की है कि इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया जाए और कहीं ना कहीं उनकी फसल का जो दाम है उन तक पहुंचे और शुगर मिल के जो प्रबंधन है उन पर कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि उन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, किसानों को उनका पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।